हो गया। हाँ बेटा, आज हम ट्रैक इंडिया का लेक्चर नंबर 76 करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा 1-1.5 मिनट में लेट हो गया हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कुछ हमें इश्यूज आ गए थे। ओके, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज तो मैं पहले एक्सरसाइज जो तुम्हें होमवर्क दिया था उस पर 1-2 डिस्कशन है, एक्सरसाइज 6.4 और उसकी 1-2 एग्जाम्पल पे। तो शुरू करते हैं। ये सवाल कल आपको मतलब लास्ट क्लास में हमने क्लास वर्क में दिया था। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें क्योंकि इसमें एक्चुअली इंटीग्रेशन सिंप्लीफिकेशन में बहुत तगड़ी है। सवाल उतारिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, लिमिट लगी हुई है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी। शुरू में जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कर रहा था एक्सरसाइज 6.65 के अंदर क्वेश्चन 5 में, तो बच्चा पूछता था सब फ्रैक्शन आ गया। देखो, हमने तो पावर देखनी है। कॉस की पावर क्या हमारे पास? ऑड है। ऑड पावर को करते क्या है? ऑड पावर को करते हैं लीजिए के अंदर, और नीचे वाली पावर भी ऊपर ले जाओ। लिमिट के ऊपर नहीं खेलना कुछ भी। हाँ, याद है, आइडेंटिटीज में कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। ठीक है, शाबाश। लीनियर बनाने के लिए cos x। कॉस, अब कॉस किसका डेरिवेटिव होता है? उल्टा पढ़ते हैं, कॉस होता है साइन का। तो हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी लगा रहे हैं cos के ऊपर लिमिट एज इट इज π/2 π/6 cos की आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन ऑफ नेगेटिव पावर का मुझे कोई परवाह नहीं है। -1/2 ऑफ x इंटू cos x। तो कभी भी मैं 10 दफा लिख चुका हूँ कि आइडेंटिटीज में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। π/2 π/6 ओके। अब मल्टीप्लाई खोल देते हैं, साइन ऑफ -12 ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x dx। अगला फैक्टर माइनस, फिर हमारी लिमिट आ गई π/2 और π/6। इसका मल्टीप्लाई जब आप में ऐड करेंगे तो साइन पे पावर 3/2 इंटू कॉस x dx। जी देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस से नेगेटिव नहीं होता जी, तो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल हो जाएगा जी। हर एक पार्ट की अलग अलग लिमिट लगी हुई है। वेरी गुड जी, अब हम लिमिट एक साथ लगा लेते हैं। एक पावर बढ़ जाती है, x नेगेटिव पावर यार बढ़ जाएगी। क्या कर रहे हो? पावर सॉरी, हाँ एक बढ़ गई, अपॉन में भी आएगी ना ये माइनस। इसको भी मैं एक साथ इसी जगह लिख देता हूँ। बिल्कुल एक ही लिमिट में जी सर। साइन 3/2 + 1 5/2 अपॉन 5/2। लिमिट बता दो। अब लिमिट हमने क्या किया, अलग अलग भी कर सकते थे और एक साथ बता दीजिए जी। तो अभी तो हमने इंटीग्रेशन मुकम्मल कर दिया। एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में कर रहा है, तो 1/2 कॉमन आ रहा है। 1/2 कॉमन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो 2/1 हो जाएगा। 2 थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में तगड़ा सवाल है। 2/1 बाहर आ गया, कॉमन लोगे। साइन पे पावर हाफ, इसको रूट साइन x लिखें। लिख लो। रूट ऑफ सवाल थोड़ा सा आफ्टर इंटीग्रेशन जब लिमिट लगेगी तगड़ा हो जाएगा। 1/5 साइन 5 ऑफ रूट। भाग क्या आएगा बेटा? लिख रहा हूँ ना, अपॉन का 5। हाँ जी। अब इसकी लिमिट, हाँ ठीक है। अब क्या किया हमने? अप्लाइंग लिमिट करते हैं, साइड में लिया जी। अब हम चलते हैं। सवाल बहुत आसान है। जो बच्चे नहीं कर पाए, अगर इस सवाल में सिंप्लीफिकेशन मांग रहा था, अपर लिमिट π/2 है तो अंडर रूट में साइन π/2 फिर माइनस 1/5 लिखो, जो मुझे लगता है अच्छा। ठीक है, -1/5 और इसके साथ इंटू साइन लिमिट लग रही है
अपर जी। लिमिट क्या है? पाई बाई साइन पावर पाई बाय 2 है। पाई बाई 2। बहुत अच्छा। जितना आराम से स्टेप करोगे अपर लिमिट आ गई। सवाल काटेगा नहीं तुम्हें। माइनस मतलब इसमें इंटीग्रेशन तो हो चुका है, जी। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन चलता रहा है। लोअर लिमिट क्या है इसमें? पाई बाय 6 माइनस पाई बाई 6। माइनस लोअर लिमिट लगा रहा हूँ लोअर लिमिट क्या है बेटा? पहले पार्ट पे, फिर दूसरे पार्ट पे लगेगी ना, इसके आगे भी करूंगा। है क्या? अच्छा चलो। पाई बाय 6 ठीक है, माइनस नहीं है क्या? पाई बाई 6 पाई बाय 6 ठीक है, माइनस 1/5 यही वाला फैक्टर अब दोबारा आएगा, इनटू साइन पावर 5 ऑफ एंगल, यहाँ पाई बाय 6 हो जाएगा हमारे पास सर, साइन 5 ऑफ पाई बाय 6 ठीक है, वेरी गुड। ब्रैकेट बंद, बस अभी सिंप्लीफिकेशन चल रही। बड़ा ब्रैकेट भी तो लगाओ। बड़ा बड़े से ब्रैकेट तुमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, स्टेपिंग लो पूरी। ठीक है सर। चलिए, इक्वल्स टू अब साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है। 1 होता है, 1 माइनस 1/5 इंटू, 1 को अंडर रूट में दिखाओ बेटा, ठीक है सर ताकि कोई गलत फहमी ना पैदा हो। जी। ये सीधा अंडर रूट 1 पे पावर 5, इसके ऊपर पावर 5 थी, ठीक है, ब्रैकेट ये छोटा ब्रैकेट पहला बंद हो गया, पहला बंद हो गया। माइनस अब अगला ब्रैकेट साइन पाई बाई 6 होता 1/2। 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 रूट के अंदर दिखाना है 1/2 माइनस 1/5 मल्टीपल के साथ अंडर रूट। ये सिंप्लीफिकेशन की वजह से बात बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाए, नहीं तो कोई ऐसा बात नहीं थी, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए जी, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1, ये तो 1 है, 1 माइनस 1/5 इंटू रूट 1 माइनस 1/5 बच गया, ये पहले छोटे ब्रैकेट में से, वेरी गुड। माइनस अब अगले छोटे ब्रैकेट में से जो बचा करली ब्रैकेट में, वो हमारे पास बच रहा है 1/√2 1/√2 कर लो जी, 1/√2 वेरी गुड, और माइनस माइनस बल्कि नहीं अभी माइनस रखें, ठीक है, 1/5 1/5 हो जाएगा 1/√32 √32 क्योंकि 2 into 2 पॉइंट दफा करना है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन जी कर रहा सर। है, पहला ब्रैकेट में 1 में से 1/5 दिया तो 4 माइनस प्लस का 4/5, प्लस का क्यों बचेगा बेटा? माइनस पर है। 5/5 माइनस 1 4/5, अच्छा 4/5 सॉरी 4/5 यहाँ माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस में प्लस 1/5 इंटू, माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया? ये माइनस भी तो ओपन हो रहा है ना ब्रैकेट का, अच्छा ठीक है, ठीक है, और नीचे जो है 32 को लिखो 1/2√2 नहीं 2√2 नहीं होगा 1/4√2 जी सर। अब सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेने की कोशिश कर लो, एलसीएम सिमेट्री ले लो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ एक साथ ले लो। एक साथ ही कर देते हैं सर, 5 4 20√2 है ना, 20√2 सबसे बड़ी वैल्यू है, ये मैंने एलसीएम उठा ली, तो यहाँ बच जाएगी मेरे पास 16√2 माइनस, फिर ये यहाँ 20 आ जाएगा क्योंकि √2 कटा है, फिर प्लस कंप्लीट कैंसिलेशन, लेकिन 1 बच रहा है, ओके। अब ये बाहर वाले 2 को लिखने का तरीका, √2 इंटू √2 तो बुक वालों ने खास तरीके से आंसर बनाया है, हम भी वही का हरकत कर रहे हैं। माइनस 19 बचा ऊपर न्यूमरेटर, बहुत अच्छे 20 √2 से एक √2 कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है आखिर में मल्टीप्लाई भी कर दिया उन्होंने जी, अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 इंटू 2 ये 32 बनेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा इन्हें 16 इंटू 2 बन गया, ये √2 माइनस 19। इंटीग्रेशन के बाद अच्छी खासी इसमें सिंप्लीफिकेशन है और यू विल हैव टू डू एवरीथिंग। क्या हो गया? 19 के साथ √2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला, ठीक है जी। अब अपॉन का 20, आंसर आ रहा है सर हमारे पास 32 माइनस 19 √2/20 आंसर। तो देखो इंटीग्रेशन तो वही हुआ, यानी कि लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन ने थोड़ा सा सवाल में डाल लिया, तो बाद बच्चे इस सिंप्लीफिकेशन को नहीं कर पाए।
तो होमवर्क का ये एक सवाल मैंने डिस्कस किया था, एक और मैंने एग्जांपल दी थी ना, उसको भी डिस्कस कर लें, फिर आज के टॉपिक से तो मिल जाते हैं। एक एग्जांपल आ गई हमारे पास, फ्रेश पेज। ओके, अब ये एग्जांपल है 2/290। देखो सवाल बता रहा हूँ। π/6 है, π/3 है, अब जारी बात है, इस बार हम ये cot square of 2x 6.5 की है, इसमें ये नहीं बताया बाई दिस मेथड। अब जरा गौर करना, क्या यहाँ आइडेंटिटी लग रही है? आइडेंटिटी के बगैर भी हो नहीं, आइडेंटिटी नहीं लग रही। क्यों? कॉट का डेरिवेटिव डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, या सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन बेटा, जब आइडेंटिटी नहीं लग रही है, आइडेंटिटी में ऐसा कोई था ही नहीं कि बोथ विथ इवन पावर, तो जबरदस्ती क्यों आइडेंटिटी लगा रहे हो? तो पहले डायरेक्ट करते हैं। सवाल उतार लो। सवाल उतार लिया। Put u is equals to cot 2x। पहले सब्स्टिट्यूशन से क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट करो। अच्छा, पहले डायरेक्ट कर दूं? हाँ, बस दो मेथड करवाएंगे ना। ओके 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 ओके, इक्वल्स टू लिमिट लगा दी, π/6 से लेके π/3 तक गए हैं। cot square of 2x cot square of 2x into cosec ब्रैकेट माइनस cosec स्क्वायर 2x dx। माइनस बाहर भी आएगा। जी जी जी, बाहर भी आएगा। अब ये देखना, cot का डेरिवेटिव -2, माइनस तो लिखो बाहर, -½ और यहाँ -2, ये आएगा। शाबाश, ठीक है जी। अब देखो एक्सरसाइज 6.1 का सवाल बन गया। बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, लगाओ, इंटीग्रेट हो गया। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, -1/2 तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी नहीं लग रही है। अब यहाँ पहले इसको इसकी शक्ल दिखानी है बना के, π/3 π/6 cot of 2x का जी सही कर रहे हैं। मास्टर फॉर्मूला दिखाना है। cot of 2x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot of 2x dx। अब हम फॉर्मूला का रेफरेंस देते हुए इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f of x होल पावर n इंटू f डैश ऑफ x dx। देखो बहुत दिन हो गए हमने 6.1 नहीं की थी, इसलिए बात लोग n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये पूरा रेफरेंस दे दिया, इक्वल्स टू। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको मजीद, -1/2। अब इसकी जगह एक पावर बढ़ जाएगी, तो एक पावर बढ़ा लेते हैं, cot ऑफ क्यूब ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस c। तो सॉरी, ये लिमिट आएगी इधर π/3 से। ये 3 बाहर ले जाओ, 1/6। जी सर, नीचे वाला 3 2 से मल्टीप्लाई करके -1/6 बना दिया हमने। ऊपर बच गया अंदर cot ऑफ क्यूब ऑफ 2x, जिसके ऊपर अब लिमिट लग रही है बस, π/3 π/6। वेरी गुड। ओके, -1/6। ये एक्सरसाइज 6 पॉइंट उसकी नहीं है, 5 की, क्वेश्चन 5 की। अब पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, तो cot ऑफ 2x, x की जगह π/3 का क्यूब माइनस, अब लोअर लिमिट लगाते हैं इसी पे, cot ऑफ 2 ऑफ लोअर लिमिट π/6, तो π/6 का क्यूब ब्रैकेट बंद, लाइन ड्रॉ कर ली जी, इक्वल्स टू -1/6। अब जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, cot ऑफ 2 π/3, cot 2 π/3 120 डिग्री जी, 1/tan 120 होता है। ये π/3 होता है 60 डिग्री। ऐसा कर लो ना, 2 π/3 120 डिग्री। आराम से कर लो ना, cot 2 लिखो, cot 2 और यहाँ पे लिखो 120 2 π/3 π/3 मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये π/2 लिखा है, π/3
तो 5/3 जी 5/3 है 2 पाई बाई 3 ना सर, ये बन जाएगी -1/√3 बन जाएगी इसकी पूरे की वैल्यू। अच्छा जी डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं मैं डायरेक्ट नहीं, मैं आपको वैसे बता, दिखाना चाह रहा हूँ ओके ओके ओके, मैं पता है फिर क्या लिखता हूँ, दिखाना ही है ना आपको वैल्यू 1/टेंजेंट 2 पाई बाई 3 अभी इसके अंदर टेंजेंट नहीं आएगा cot 2 लिखो और cos ब्रैकेट लगाओ ये तुम बहुत तेज करते हो इतना तेज बच्चे को हम नहीं समझा सकते अच्छा ये बनता है 1 मिनट में क्यों बैठ गया ये हो जाएगा पाई बाई 3 60 डिग्री। 60 डिग्री डिग्री नहीं लिखना है ना हमें तो क्या तुम बगा देते हो यार मुझे भी साला मेरे दिमाग में वो हो जाता है एक मिनट रुको यार सीधा सीधा सवाल था पता नहीं हम किधर लेके भाग खड़े हुए सवाल को और मुझे भी कंफ्यूज किया हुआ है ठीक है हाँ लिखो ये बनेगा माइनस ये बनेगा यार क्या बनेगा हाँ -1/√3 -1/√3 तो आप होल का क्यूब जी 3 का क्यूब ये बन जाएगा। ठीक है और क्या बनेगा माइनस माइनस cot 2 पाई बाई 6 तो माइनस जी माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट 1/√3 का क्यूब अब ये कैसे आया इसकी मैं चाह रहा हूँ वजाहत देना कैसे वजाहत देंगे ये लिखो cot π/3 साइड में लिखना रहता है ठीक है cot π/3 इज इक्वल टू किसके बराबर से पावर नहीं ये बराबर होता है किसके ये बराबर होता है 1/टेंजेंट इसका दिखाओ ना बच्चे को एक स्टेप टेंजेंट π/3 हाँ इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट π/3 1 बाय √3 टेंजेंट π/3 की वैल्यू तो cot की हमारी बन गई 1/√3 जो हमने यहाँ लिख दी जी। ठीक है बेटा तो ये जो बनाया अभी रफ में इसको डिब्बा बना दो ये कैसे आई वैल्यू मैं वो दिखाना चाह रहा था ठीक है बेटा ये पूरी वजाहत हो अब सिंप्लीफिकेशन है -1/6 माइनस से इवन ऑड पावर है माइनस रहेगा -1/√3 3√3 सॉरी -3√3 शाबाश माइनस माइनस ये ओपन कर दिया मैंने यहाँ से -2√3 ब्रैकेट में आ जाएगा -1/6 माइनस एक ही चीज की वजाहत दो ताकि बच्चा घर पे जाके घबराए नहीं -2 एलसीएम कर दिया 2 1 2 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस हुआ तो 1/3 इंटू 1/3√3 1/9√3 आंसर। तो ये एक मेथड था मैं सवाल की कोशिश कर रहा हूँ 2-3 मेथड से करा दूँ इसमें हमने क्या किया डायरेक्ट किया इसी सवाल को दूसरे मेथड से करके देखते हैं वो दूसरा मेथड क्या है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ठीक है सर ठीक है अगली बात एक्सरसाइज 6.1 का सवाल है सवाल उतारिए पूरा π/6 क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव कौन सा है cot स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्रॉपर दिखाऊंगा तो sec स्क्वायर ऑफ 2x चीज को दिखा रहे जी several methods हैं put u put u equals to cot of 2x very good डेरिवेटिव लीजिए du upon dx equals to -2 cosec स्क्वायर ऑफ 2x जी ये बन रहा है और यहाँ से किसकी वैल्यू मुझे चाहिए होगी -du अपॉन 2 हम अलग कर दें तो कोसेक स्क्वायर 2x जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा
जी, ठीक है। कोसेक क्या हम लिमिट स्क्वायर चेंज ऑफ, करते थे 6.1 में? हम लिमिट चेंज नहीं करते थे। वही सवाल उतार दीजिए पूरा। वही सवाल निकाल लिया। 6.4 में लिमिट चेंज करते थे। वो क्या टॉपिक था? इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटीज में। स्क्वायर ऑफ 2x and 2 कोसेक स्क्वायर ऑफ 2x dx, पूरा सवाल उतार दिया इक्वल्स टू। अब ये सवाल ठीक है। ट्रांसफॉर्म होगा u के अंदर, करो u के अंदर, लेकिन u लिमिट नहीं चेंज होगी बेटा। क्यों नहीं लिमिट चेंज होगी? छोड़ दीजिए। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6.1 में हम लिमिट चेंज नहीं करते हैं। ये बाय द मेथड ऑफ 6.1 हो रहा है। ठीक है। अब ये बन जाएगा हमारा सवाल कन्वर्ट होने के बाद यू स्क्वायर इंटू माइनस डी यू अपॉन 2, तो माइनस हाफ को बाहर ले आऊंगा। बहुत अच्छे। लिमिट है π/3 π/6 बहुत उम्दा। यू स्क्वायर डी यू। कितना सारा हो गया सवाल? जी, ठीक है, चलिए इंटीग्रेट कीजिए। 1/2 यू क्यूब अपॉन 3 बहुत उम्दा। लिमिट π/3 π/6 शाबाश। माइनस 1/6 यू करो पेपर। सॉरी यू क्यूब π/3 π/6। सवाल एग्जाम में ये पहचानना पड़ता है कि भाई ये सवाल क्या है। साइड में ले आओ। जी सर। इक्वल्स टू, अब लिमिट अप्लाई करने से पहले हमें सब्स्टिट्यूट u करना है जो हमने लेट किया हुआ था। सब्स्टिट्यूट बैक भी तो करते हैं आखिर में। हाँ ठीक है ना? है। 6.4 नहीं है, देखो जी, दिमाग मेरा खराब। बट u इक्वल्स टू कॉट ऑफ 2x था, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/6 इंटू, अब जो लिमिट लगेगी वो कॉट ऑफ, मिलाना नहीं, मैं भी मिलाने लगा था। जी, कॉट ऑफ 2x के क्यूब के ऊपर लिमिट लगेगी अब। वही आ गई दोबारा। जी जो भी थोड़ी देर पहले खेल के बोल रहे थे। जी, इक्वल्स टू -1/6 बड़ा ब्रैकेट कॉट 2 π/3 का क्यूब माइनस कॉट 2 π/6 का क्यूब शाबाश। -1/6, ये वैल्यू -1/√3 आ रही थी पहले का क्यूब, ये इनकी तो वैल्यूज है ना, हाँ बिल्कुल सही। और ये π/3 की वैल्यू हाँ। ये आ रही थी -1/√3, ये एक आ रही थी 1/√3 का अभी थोड़ी देर पहले क्यूब। हाँ निकाली है, -1/6 इंटू पूरा वही सवाल ट्रांसफॉर्म हो गया है। जी, 3/√3। आइडेंटिटी का सवाल नहीं है। अब आइडेंटिटी लेके हम वो करें या कोई दूसरा करें। आगे ऑलमोस्ट। जी, 3/√3 ऊपर बच जाएगा माइनस का 2, प्लीज सवाल नहीं 2 पूछिए तुम 2 लोग यार। 3/6 आज मैं सुबह उठ गया था इत्तेफाक से 4 बजे, तो एक बच्चे ने पूछा सर उठ गए? मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी। बैठ के ऐसा देख रहा तो व्हाट्सएप पे सवाल पूछ कर गए। शाबाश बेटा। एक और एग्जाम्पल थी, वो भी 6.1 की है। पहचानना ना मुश्किल होता है एग्जाम में, अनलेस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। यार रुको, मेरे मोबाइल का। जी बेटा, जी बोलिए। अच्छा, तो हम अपना ले आएंगी, रख दिया उसको अलग करके। अच्छा, दूसरी चीज बताओ कि वो
अच्छा बेटा, तो यहाँ पे माइनस कॉस का 5 के नहीं है ना, हमें यहाँ पे इंटीग्रल करवाना है, ठीक है। कॉस क्यूब मैंने इस तरह दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पे कॉस का पूरा डेरिवेटिव अंदर माइनस में साइन आना चाहिए और एंगल का मिला के तो माइनस का 6 आना चाहिए इधर। जब -6 आना चाहिए तो इसका मतलब -1/6 और यहाँ -6 क्या किया हमने, -6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसके बाद -1/6, ये मैं पहले एक मेथड से करके दिखा रहा हूँ जो डायरेक्ट मेथड है हमारा मास्टर फॉर्मूले वाला, ठीक है। इंटू d/d थीटा ऑफ कॉस ऑफ, हाँ भाई ये किसका डेरिवेटिव था, कॉस ऑफ 6 थीटा का, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा, मास्टर फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ f of x होल पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, f of x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब अच्छा, सवाल में कहीं लिमिट नहीं है तो इसमें हम प्लस सी आराम से लगा सकते हैं। सवाल -1/6, यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी तो कॉस क्यूब था ना, पावर 4 ऑफ 6 थीटा अपॉन 4 प्लस सी इक्वल्स टू -1/24 ऑफ कॉस 4 ऑफ 6 थीटा प्लस सी, आंसर, ठीक है। एक मेथड बिल्कुल ये वाला इस्तेमाल होगा। इसके बाद अब जो हम एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे ना, ऑल्टरनेट कर लेते हैं हम इसी को। ऑल्टरनेट पे इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब ऑफ 6 थीटा इंटू साइन ऑफ 6 थीटा डी थीटा पुट u इक्वल्स टू कॉस ऑफ 6 थीटा। कॉस ऑफ 6 थीटा को लेट कर लो, तो लेट करने के बाद डेरिवेटिव किया हमने इसका du अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, अब इसका कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन एंगल भी है तो -6 साइन ऑफ 6 थीटा। अब हमें चाहिए क्या, साइन 6 थीटा डी थीटा, साइन 6 थीटा डी थीटा, तो माइनस का 6 नीचे भेज दो, -du अपॉन 6 इक्वल्स टू साइन ऑफ 6 थीटा डी थीटा। ये एक टूल तैयार हो गया, ये एक टूल तैयार हो गया। अब जरा सवाल को देख लेते हैं, सवाल किस फॉर्मेट में था, cos क्यूब ऑफ 6 थीटा इंटू साइन ऑफ 6 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू u क्यूब। अब ये u के अंदर ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं हम सवाल अपना, -du अपॉन 6 इक्वल्स टू -1/6 इंटीग्रल u क्यूब ऑफ du, ठीक है। अब u क्यूब बिल्कुल इंतहाई सिंप्लीफाइड हो चुका है, एक पावर बढ़ेगी, u पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, लेकिन ये आंसर नहीं है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू जो हमने ऊपर लेट की है वो हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कर देते हैं, -1/6 u पावर 4, u हमने लेट किया था u इक्वल्स टू कॉस ऑफ 6 थीटा। अब हम ये कॉस ऑफ 6 थीटा होल पावर 4 और ये 6 4 24, ये बन गया यहाँ, ठीक है। हमारे सामने ये सवाल पहचानना था कि ये आइडेंटिटी का सवाल नहीं था और हमने दो तरीके से इसको कर सकते थे, लिमिट भी नहीं थी, सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता था और 6.1 पावर लॉ से भी। तो यहाँ तक तो हमने होमवर्क को डिस्कस किया। अब हम हेडिंग डालो, कौन सी एक्सरसाइज पे आए हैं, 6.5 जी, 6.5। अब 6.5 में बड़ी एक्सरसाइज है, 20 सवाल है, एक दिन में नहीं होंगे। अब 6.5 हमें ये बताएगी कि हमें 6.3 का 5वां सवाल कितना आता है। तो यहाँ हेडिंग लगाइए, इंटीग्रेशन बाय, अब इंटीग्रेशन का एक नया मेथड आ रहा है, बाय यूजिंग
ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन सादा होता था, एक ये नई चीज आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के 20 सवाल आज नहीं होंगे, उल्टे दिए मेरे हिसाब किताब में। तो मैं क्वेश्चन 11 लिखो, क्वेश्चन 11 से लेके आज कहाँ तक कराऊंगा, क्वेश्चन 20 तक। बड़े सवाल हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अब यहाँ देखना बड़ी अजीब अजीब है, लिखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स अब स्क्वायर। इसकी एक खास सब्स्टिट्यूशन होती है, जी वो क्या होगी, एक्स इक्वल टू, आगे लिखो जी जी इसी के। मैं डब्बे बनाऊंगा तीनों के सर। अच्छा चलो, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। जी इसी तरह पहला पहला ये हो आपको गया याद रखना होगा जी कि कांस्टेंट अंडर रूट में हो और माइनस ए स्क्वायर। जी। दूसरी सब्स्टिट्यूशन क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए अब स्क्वायर। उल्टा हो गया, वेरिएबल माइनस दिस। जी तो इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होती इसकी है, सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। सेक थीटा। लीजिए बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। जी अब ये खास है, रटना है बेटा, लिखना नहीं है। मैं कल इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आज करने की कोशिश किया। कांस्टेंट प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आज करूंगा नहीं, कल मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, इसके अलावा भी क्या क्या होता वो तक कहानी सुना दूंगा आज। अब ये 3 चीजें आज काम आएंगी। हमें जब भी सवाल मिलेगा हम सबसे पहले पहचानेंगे कि वो इसकी कौन सी सब्स्टिट्यूशन है। चलो पहला सवाल, अभी 3 केसेस थे। अब ये सवाल जो हमारे सामने पहला आया है, क्वेश्चन 18 करा रहा हूँ, उतारो। क्वेश्चन 18 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन x4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर। अब जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 6.4 के इब्तदाई सवाल 7 सवाल मैंने करवाए थे कि जनाब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज होती है, उस गधे ने अगर इस मेथड से नहीं किए तो मुश्किल में आ जाएगा। और सब पहचानो कौन सी है, इसको बढ़ते हैं कांस्टेंट स्क्वायर, लिखो एक्स इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन क्या है, मखसूस है। अब ये क्यों है, इस सब की मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ए साइन थीटा जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, याद करो क्या करते थे, डेरिवेट। तो एक ने कहा जी इंटीग्रेशन में आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, होता है। डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए कोफिशिएंट है पहले लिख लिया रिस्पेक्ट टू थीटा, जी। थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सवाल है एक्स जी। नहीं है, सवाल डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। जी बेटा, अब हम डी एक्स अलग करते हैं यहाँ, तो कॉस थीटा डी थीटा ये बन गया। काफी लंबे लंबे सवाल होते ही है और गड़बड़ करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था, सवाल होता है देयरफॉर डी एक्स अपॉन शाबाश। x4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ट्रांसफॉर्म किस शक्ल में होगा अब वो देखना है। डी एक्स की वैल्यू बेटा अभी निकाली ए कॉस थीटा डी लंबा थीटा। सवाल है, जी। काफी लंबे लंबे सवाल होते हैं, इसीलिए मैं 3 करूंगा ए स्क्वायर और 3 आपसे करवाऊंगा। पहले है एक्स पावर 4, की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पे पावर 4 वेरी गुड। इंटू अंडर रूट देखो लंबा लंबा जा रहा है, जी ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए साइन थीटा होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर चल रहा है। सिंपलीफाई आराम आराम से करना, जी जल्दी नहीं करना। ए से ए कैंसिल कर दो पहले, तो जो चीज कैंसिल नहीं, ये अभी कैंसिल पावर में है सर। ठीक है। ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए पे पावर 4 साइन लंबा सवाल है, 4 थीटा। आराम आराम से 3 टाइप की सब्स्टिट्यूशन है, 3 सवाल मैं करूंगा, क्लास वर्क में भी 3 दूंगा, फिर होमवर्क पूरा करना होगा जी। आपको। अब देखें ए स्क्वायर दोनों में कॉमन लिया रूट के अंदर, तो 1 माइनस जल्दी साइन। किया नहीं, काटो इसको, जल्दी करो तुम, अच्छा कोई चीज जल्दी नहीं करो, ठीक है ये स्टेप काट ही दो पूरा, ठीक है सर। एक एक स्टेप दिखाओ बच्चे को, इक्वल्स जल्दी टू क्यों भाग रहे हो, इंटीग्रल क्या क्लास जल्दी करने का इरादा है। cos थीटा डी थीटा अपॉन ए 4 साइन 4 थीटा अंडर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर साइन हाँ, स्क्वायर थीटा। आराम आराम से एक स्टेप दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। इक्वल्स टू इंटीग्रल। लंबा सवाल है, लंबे सवाल हैं ये, 10.5 के 10 लंबे हैं और कल इन्हीं के ऊपर लिमिट लगाएंगे। आज और कल मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सब क्वेश्चन क्यों होते हैं, इसके अलावा क्यों होते हैं। अभी तो हम सवाल ले जाएंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 5 के अंदर। 1 Very माइनस good. साइन स्क्वायर थीटा। लाइन लगा देता हूँ बराबर में, यहीं से हम अभी इसको पाएगा या नहीं देख तो करते हैं। आ जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ। इंटीग्रल अभी तो बहुत एक्सपेंड होगा, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन याद है सवाल एक्स में था, जी हम चलेंगे थीटा में, आंसर वापस A4 एक्स में आएगा जो अभी तुम साइन सोच नहीं रहे हो। 4 थीटा अभी तो रूट सवाल में अंडर रूट रूट के अंदर ए स्क्वायर था। अंडर रूट ए स्क्वायर मत जल्दी करना, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इंटू एक मिनट, हाँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है सर। ए स्क्वायर के बाद खोलो ना ब्रैकेट को, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अब ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? तो वापस इस स्टेप पे आ जाएंगे ऊपर, हमें इसको सिंपलीफाई करके इसको समेट के आईडी बनाना आईडी है। बनाना है। चलो बेटा, तभी तो मैं ए को बाहर ला रहा था रूट से। अच्छा मैं इसको भटक गया, तो अब ये काट दो मैं भटक गया। ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन बड़ा जुएल को बता करना पड़ता है, मैं भी पता नहीं क्या क्या घर करके साइन करने लगा हूँ। 4 थीटा इंटू, अब देखिएगा यहाँ से ए स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, ए बना अंडर रूट में क्या आया 1 अंडर माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल जल्दी नहीं कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो तुम, चलो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है खुल गया। अब अगले स्टेप में सब कैंसिल कर दो तो एक कैंसिल होगा ना। अब कैंसिल होगा। 1/A4 को अलग बाहर ही ले जाते हैं पहले, शाबाश। ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहे। साइन 4 थीटा ये बच जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। 1/A4 1 साइन 4 थीटा लिख सकता हूँ पूरा, साइन 4 थीटा क्या हुआ? अब भाई हम पहुंच गए 6.5 क्वेश्चन 5 आइडेंटिटी में, तो ये क्या जाएगा कॉसेक पावर 4 थीटा। इंटीग्रल तो लगाओ बेटा, इंटीग्रल ही गायब हो गया। अच्छा याद करो, कॉसेक पे पावर 4 हो, इवन पावर हो, तो क्या करते थे हम, उसको तोड़ते थे जी, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा डेरिवेटिव। अब देखो चलेगा हम 6.5 में, यही मैं कहता था हर सवाल में 5वां सवाल लाजमी इन्वॉल्व होगा। एक कॉसेक स्क्वायर किसमें कुछ टूटेगा 1 प्लस आइडेंटिटी इसकी सुटेबल आइडेंटिटी। यही मैं कहता था तमाम इंटीग्रेशन 6.5 का क्वेश्चन 5 है जी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। देखो कहाँ सवाल जा रहा है जी, अभी तो तुम्हारे वहम गुमान में नहीं है। अब क्या होता है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई होता है इक्वल्स टू। अभी तो सवाल मैं जुमला कहूँ शुरू ही नहीं हुआ है जी। बहुत लंबे सवाल होते हैं ये। पहला मल्टीपल आ रहा है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा 1 टाइम्स, ठीक है, डी थीटा प्लस 1/A4 इंटीग्रल कॉट थीटा का होल स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, ये ब्रैकेट में दिखाया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये स्टेप अब जाके मुकम्मल। अब इसको आगे बढ़ाते हैं इंटीग्रेट होगा जी, अब इसे आगे बढ़ाते हैं। कॉट का तो इंटीग्रल डायरेक्ट होता है कॉट स्क्वायर का माइनस, लेकिन आगे देखो कॉट का डेरिवेटिव माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा सेकंड टर्म, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगी सेकंड वाली टर्म हमारी। वेरी गुड। तो 1/A4 इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1/A4 शाबाश माइनस इंटीग्रल वेरी गुड कॉट
थीटा का होल स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, वेरी गुड। पूरा इसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद हो गया। अब क्या करते हैं कि 1/a4 इंटीग्रल ऑफ कोसेक, ये होता है माइनस का कॉट थीटा माइनस करो। क्या करेगा अब? जी सर, हम इंटीग्रेट कर रहे थे जी। -1/a4, ये एक पावर बढ़ जाएगी। पावर लॉ लग रहा है, लेकिन आइडेंटिटी में पावर लॉ दिखाते नहीं। प्लस सी, डिवाइड कीजिए। ठीक है, प्लस सी अब आना शुरू। इक्वल बाई ए पे पावर 4 दोनों में कॉमन ले लो। माइनस, ठीक है सर, दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचेगा लंबा कॉट। सवाल है बेटा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, बार बार जिसकी बात कर रहा हूँ। कॉट माइनस आ गया सेकंड टर्म का। -1/a4 है ना। माइनस कहाँ ले लिया तुमने कॉमन? पहली टर्म में माइनस था। पहली में भी था, दूसरी में भी था, तो दोनों में से उठा लिया। प्लस सी, प्लस सी जी। अब सवाल दिखाओ इन बच्चों को। ये है बेटा, ये आंसर ही नहीं है। हमें तो सवाल एक्स में दिया था, एंड हमेशा हम वापस एक्स में जाते हैं। अब यहाँ मुश्किल तरीन काम है। फ्रेश पेज लगाओ, फिर नीचे आ जाओ। नीचे आ जाते हैं। अब इसके दो तरीके हैं जी। साइड में आओ। जी क्या बनाना है, क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, रिकॉल करो, तो बच्चों को दिखाओ। x = a sin थीटा पे लिखो। यहाँ लिखते हैं, बट x = a sin थीटा हमने लेट किया हुआ था। अब मुझे बताओ कि a sin थीटा से कॉट कैसे बनता है? लंबा रास्ता है, यहाँ निकालो sin थीटा। sin थीटा = x/a x/a। जी। अच्छा, अब साइन से क्या बनेगा? कोसेक। देखो कितना लंबा सफर हो रहा है। हमें क्या करने के लिए? कॉट को एक्स में लाने के जी, लिए। ये रिवर्ट हो गया। आइडेंटिटी बताओ। फिर आइडेंटिटी बताई, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए? कॉट, क्योंकि हमने सवाल कॉट में रोका हुआ, तो कॉट अलग किया यहाँ से। कॉट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट ऑफ थीटा में जाना है, कॉट में वापस एक्स में जाना है जी। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई थी कोसेक थीटा की a/x, वो इसमें रखेंगे ताकि वो कॉट थीटा की वैल्यू बने फॉर्म में आ जाए जी। देखो कितना लंबा सफर हुआ। कोसेक स्क्वायर में है a²/x²। या चलें पूरी दिखा देता हूँ। a/x का होल स्क्वायर -1 कॉट ऑफ थीटा = a²/x²। ये सब रूट के अंदर चल रहा है अभी जी। देखो कितना लंबा काम हो रहा है कि कॉट को एक्स में चेंज करने के लिए x² रूट से बाहर आएगा, a² - x²/x। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू कॉट थीटा की। एक मिनट जी। ये तो बहुत लंबा काम है। क्या इसका कोई मुख्तसर तरीका है? यस, इसका एक मुख्तसर तरीका है। इसको हल्का सा काट दो पूरे काम को। ठीक है, अब इसके मुख्तसर तरीके के लिए हम फ्रेश पेज पे चले जाए तो बेहतर है। ठीक है सर, फ्रेश। देख लो, अभी तो पहला सवाल मैंने करवाया, सबसे छोटा वाला। जी सर, आ गए। बहुत लंबे लंबे। जरा एक ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल बना देना। राइट ट्रायंगल कैसे बना दो, लेकिन 90 का एंगल दिखाओ। अब देखो एक बिल्कुल मैथमेटिक्स में नया तरीका, 90 का एंगल दिखा दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या था? सब्स्टिट्यूशन क्या की थी सवाल में, याद करो। a sin थीटा जी। नीचे लिखो x = a sin थीटा हमने सब्स्टिट्यूट की थी। लिख दी सर। देखो साइन क्या करूंगा मैं? साइन थीटा की वैल्यू x/a, और साइन हमें बताता है परपेंडिकुलर और साइन थीटा लिखो जी। साइन थीटा = x/a। क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ होगा? हाइपोटेन्यूज। कहीं पे भी ले लो,
राइट एंगल में एक साइड परपेंडिकुलर होती है, जी हाइपोटेन्यूज दिखा दो पहले तो। हाइपोटेन्यूज से है हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होती है। 90 के अब सामने। परपेंडिकुलर चाहो तो लेटी वाली साइड को दिखा दो, तो चाहो परपेंडिकुलर इसको दिखा दो, तो खड़ी साइड को परपेंडिकुलर दिखा दिया। दिखा दिया। अब बताओ नीचे वाली साइड क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट, नीचे वाली साइड दिखाओ ना बेटा। हाँ ये हाँ, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गई। लिखो आगे। अब नीचे लिखो कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉट बराबर होता है टेंजेंट बराबर होता है, 1 टेंजेंट, नहीं टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका उल्टा कर लो, बेस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सोचा भी नहीं होगा, अपॉन परपेंडिकुलर एक्स। आ गई सर, एग्जैक्टली वही। पीछे दिखाओ इनको वो जो हमने इतनी वाहियात किया था काम, ये तो यही वाहियात काम 3 लाइन में आ गया। तो बड़ा अजीब, जो एक ने कहा जी जो राइट करेंगे बना लो, हाँ बस राइट हो, और जैसे मैंने 90 डेज पे तय किया था। अब वो सवाल उतारा वहां से जो हमने ब्रेक कर दिया था, अब उसमें वैल्यू, हाँ सवाल को वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ थीटा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ थीटा, वैल्यू यही वाली है हमारे पास, लेकिन हमने निकाली कुछ और है। ठीक है चलो जी। यहाँ से कर दो, कॉट ऑफ, सॉरी कॉट नहीं ना, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ शाबाश। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिमाग कर लिया होगा, अपॉन एक्स प्लस ये सवाल है। 1/3 अब शुरू हो रही है इंटीग्रेशन, वो तो तफरी हो रही थी 5वें सवाल तक। अपॉन एक्स का क्यूब है इस पे, और प्लस ही है। अब ये सिंप्लीफाई मेरे ख्याल से हो चुका है कम्प्लीटली। बस थोड़ा बहुत रह गया। हाँ, मल्टीप्लाई खोल दिया वापस, ताकि जो बुक का आंसर बन जाएगा एग्जैक्टली 3/4 नहीं है, लेकिन कोशिश करो जितना तुम 4। सिंप्लीफाई कर सकते हो। जी सर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को दिखा दूंगा मैं पावर 3 सवाल होते हैं बेटा, बाई 2 तो एग्जाम में कसरत से आते हैं। क्यूब प्लस सी, ये लीजिए आंसर तैयार है। अच्छा सवाल तो दिखाओ बच्ची को। सवाल हमने बेटा ये स्टार्ट किया था। अब देखो सवाल कहाँ से चला था और क्या स्टेप उसने लिए हैं, तो काफी मुश्किल सवाल है। आज क्लास वर्क में भी 3 दिए, तो दूसरा सवाल भी मिलता जुलता है। याद रखो इब्तिदा होती है सब्स्टिट्यूशन से। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये सवाल क्या है, इसमें वेरिएबल स्क्वायर माइनस, सवाल इसका पहचानते हैं। जी सर, और वेरिएबल स्क्वायर माइनस हो तो क्या होता था। अब पहले सवाल डाल लेता हूँ जल्दी से। इंटीग्रल ऑफ वाई क्यूब, समझिए ठीक है, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर अब यहाँ माइनस ए स्क्वायर। पहले है और कांस्टेंट बाद में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताए थे 3 डब्बे, ठीक है। वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में है। ये लीजिए एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ये लेट करेंगे हम कांस्टेंट की जगह जी, लेट। अब यहाँ सवाल वाई में है तो वाई में चलेंगे हम, वाई इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ठीक है। ये हमने लेट किया वेरिएबल होता है यहाँ जी, डिवाइड बाय आखिर में जाकर हम थीटा से वैल्यू निकालते हैं। जी जी, ए ऑफ डी अपॉन डी थीटा ऑफ सेक ऑफ थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा शाबाश। इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अब डी थीटा को सामने ले जाइए ताकि डी वाई अलग हो जाए, तो ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये दो हमारे पास टूल्स जमा हो गए, तो अब हम ओरिजिनल सवाल उतारते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कराएंगे। वाई स्क्वायर अंडर रूट हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ डी वाई की वैल्यू ये रही न्यूमरेटर
ए सेक थीटा ये मैंने छोटा सवाल लिया है टेंजेंट थीटा ताकि तुम्हारे कुछ आंसू पूछे। डी थीटा अपॉन वाई स्क्वायर बहुत मुश्किल सवाल है और ये सारी ये- इंटीग्रेशन अब शुरू हो रही है बेटा। थीटा का होल स्क्वायर देखो इंटू रूट अभी हम सिंप्लीफिकेशन में लगे हुए हैं। रूट के अंदर वाई स्क्वायर यानी कि ए सेक थीटा Excellent. का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बहुत ये अच्छे सारे स्क्वायर। स्टेप लेना है कि जी सारे सारे कर रहा हूँ। अब इसी को आगे प्रोसीड करवा रहे हैं। ए तुम्हें जो मुश्किल आ रही है बिल्कुल ठीक आ रही है बेटा। सेकेंड ईयर की मिड के अंदर आ रहे हैं आप, तब भी बहुत हो गई है। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू रूट अब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर डी थीटा काम किया बेटा। ऊपर सॉरी 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 ये रहा गया इंटीग्रल ए सेक थीटा टेंजेंट थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एक्सीलेंट। ए स्क्वायर कॉमन आ गया। रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, जो बच गया वो लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आइडेंटिटी जी फ्रेश पेज फ्रेश ठीक है मत कंफ्यूज करो। ठीक है। अब ए टाइम्स ऑफ सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा अपॉन सब कैंसिल होगा भी। जी ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर को बाहर ला रहा हूँ रूट से तो ए बचा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक्सीलेंट। आइडेंटिटी लोग गलत याद कर लेते हैं। जी ए से ए कैंसिल कर दो ए से ए कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो, अच्छी बात जी। है। ए स्क्वायर वाले को बाहर लिख देता हूँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ठीक है ये इंटीग्रल वाला ए स्क्वायर बाहर आ गया। हाँ ऊपर क्या आया सेक थीटा। सेक फिर थीटा तुमने डी थीटा नहीं लिखा ऊपर वाली लाइन में। पता नहीं क्यों बोल जाते हो। ठीक है इतनी दूर लिखते हो, वहीं वहीं लिखते जाओ। ठीक है सेक थीटा इंटू टेंजेंट सुनना पड़ता है जोड़ को मुझसे। थीटा इंटू डी थीटा मैं ये लिख रहा हूँ साथ साथ ही अब आए ना यहाँ से मुस्तकीम पे। सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये रूट से बाहर आ गया टेंजेंट थीटा क्या कैंसिल हुआ? टेंजेंट अभी तक तो आइडेंटिटी लग रही, हाँ। अब लगेगी। एक सेक कैंसिल हुआ है हाँ जी। स्क्वायर है। वन अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन पता छोटा सवाल था सेक थीटा डी थीटा लेकिन अभी भी उसमें वही मसला है। सेक थीटा ऊपर जाएगा, कॉस जी इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा बन गया कॉस का इंटीग्रल बड़ा सादा सा होता है। साइन ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस सी वेरी गुड। बट अब देखो क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, क्योंकि सवाल जो था वो किसके अंदर था? वो सवाल था वाई में तो याद करो बट के यहाँ लिखो। बट अब ये कन्वर्ट करना भूल जाता बच्चा। वाई इक्वल्स टू ए सेक थीटा था ओरिजिनली अब मैंने क्या बताया? मैंने बताया था राइट ट्राइंगल। जी आराम से राइट ट्राइंगल को चाहे बनाओ, बड़ा बनाओ, जितना बड़ा बनाओगे मुसीबत में आओगे। अच्छा ठीक एक राइट ट्रायंगल सबसे पहले 90 का एंगल लिखो। 90 का एंगल दिखा दिया ठीक है, और लिखो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल्स टू यहाँ नीचे लिखो ना जहाँ तुमने वाई लिखा है, सेक थीटा इज अच्छा इक्वल अच्छा अच्छा इधर किसके बराबर? वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए। जी अब देखो सेक थीटा का फॉर्मूला अगर तुम्हें आता हो, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सेक थीटा का? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। ऊपर हाइपोटेन्यूज दिखाओ सबसे पहले। हाइपोटेन्यूज वाई ये रहा अपॉन बेस ये कहाँ आएगा? बेस बेस में ये वाली लेटिव लाइन ले लो बेस इसी को ले ले। ठीक है अब क्या बचा? इसको निकालो Perpendicular. पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट। अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक है बेटा। जी। अब हमें चाहिए क्या? साइन थीटा। हाँ साइन थीटा चाहिए तो साइड में निकालो, उसके नीचे नीचे जी साइन थीटा। साइन थीटा का थीटा फॉर्मूला याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है ना? देखो 90 के सामने वाई। ये रही अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए अरे परपेंडिकुलर, हाँ यही है ना अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई
ठीक है। कितने प्यार से निकल आया। हमारे उल्टे हाथ पे जाके पुट कर दो साइन थीटा की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये जो हमने किया ये इसमें रफ वर्क में है। रफ में नहीं, इस बैर फेयर का है ये। अच्छा ठीक है, 1/a²। फेयर का हिस्सा बेटा आएगा ज्यादा। ठीक है सर, ये फेयर का हिस्सा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? √y² - a² अपॉन y प्लस c। ये लीजिए अगला सवाल दिखाइए बच्चे को। सवाल ये रहा देखो कहाँ से कहाँ सवाल किया है। जी, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। एंड ये पूरा डिपेंड करेगा, वर्किंग इसकी पूरी डिपेंड कर रही है। ये मैं समझाता था एक्सरसाइज 6.5 पे, क्वेश्चन 5 पे, इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटी। अब अगला आखिरी सवाल है, तीन सब्स्टिट्यूशन आज बताइए। x = a sin थीटा, x = y² - a² वाली वेरिएबल स्क्वायर, और जी। तीसरी क्या बताई थी? सब तीसरी की तरफ लाइए। तीसरी की तरफ हम चल पड़े हैं। जी हटा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हटाइए। और आखिरी कौन सी है? तुम देख रहे हो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस। अब इसमें एक मैंने जगह कर दिया है, बुक में किया है कि उन्होंने कोफिशिएंट भी लगा दिया है। तो पहले कोफिशिएंट हटाएंगे, तो थोड़ा सा लंबा सवाल जानबूझ के लिया है। आज का आखिरी तीन सब्स्टिट्यूशन थे, तीन करके दिखा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ x³ नो डाउट जो तुम्हें मुश्किल लग रही है, सही है। क्लास में तीन सवाल करने में कम से कम बच्चे को घंटा सवा घंटा लगते थे। तो सबसे पहले हमें जबरदस्ती √2 कॉमन लेना है ताकि 1 आए। अपॉन में √ के अंदर 2 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस √7 अपॉन √2 ये बच गया हमारे पास। ये बात हो रही है √के अंदर कॉमन की। अब जो रूट के नीचे समझ में आ रहा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये 1/√2 बाहर लिखूंगा इंटीग्रल से पहले, 1/√2 इंटीग्रल x³ अपॉन, अब रूट के अंदर क्या क्या बच गया और हमारी डिमांड क्या होती है, ये आपको मेथड अगर मैं दोबारा बता सकूं, जो थर्ड ऑप्शन था x² प्लस a²। स्टेप गलत लिखा है, ये √7/2 ही आएगा क्योंकि अभी स्क्वायर रूट से एक नहीं होता। अभी रूट के अंदर रखा हुआ है ना मैंने। बेटा आप देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x², 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से तो क्या होगा? √2 कैसे आएगा? तो ये 7 के नीचे √2 हटाइए। गलत कर लो, मुझे पढ़ा दो। 7 से इसे काटो यार, ये स्टेप मैं पढ़ रहा हूँ यार। बहुत लोगों को सुना रहता हूँ, मुझसे पता ही नहीं पाती। टू रूट के अंदर 2 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस 7/2 ठीक है dx। हाँ हो गई, पहुंच गई। अच्छा चलो 1/√2 x³ dx अपॉन √2 ये बाहर आ गया। अब अंदर जो बचा ज्यादा है क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मेट अंदर a² माइनस dx, तो लिखो x² प्लस √7/√2 √7/√2 का स्क्वायर। जी अब चलिए देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, याद करवाइए बच्चों को। ये हमारा थर्ड केस था, x² प्लस a², यही बना है एक टेंजेंट थीटा। देखिए अब देखो फ्रैक्शन में आ गया कांस्टेंट ए टेंजेंट थीटा। तो इसमें अब जो बन जाएगा ना हमारा सवाल, वो क्या बनेगा? x = a क्या है? √7/√2 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। ये x है ये हुआ है जी। अब डेरिवेटिव लीजिए, dx अपॉन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है लंबा और तगड़ा।
क्योंकि इसमें थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन को तगड़ा कर बैठे हैं। डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा। थीटा वेरिएबल है, बार बार कह रहा हूँ, जी क्योंकि सब कुछ हम कर रहे हैं थीटा की रिस्पेक्ट से। √7 अपॉन √2 टेंजेंट का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स। पेज पर कर लिया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? डी एक्स dx की। शाबाश। √7/√2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई हो गया इधर। वेरी गुड। ये दो चीजें तैयार, टूल तैयार है। देखिए आगे जी सवाल उतारिए। सवाल को अब हम यहाँ से कंटिन्यू कराते हैं इस जगह से। वेरी गुड। 1/√2 थोड़ी सी इंटीग्रल। सिंप्लीफिकेशन तगड़ी है। जी x की वैल्यू भी तगड़ी है। एक्स स्क्वायर प्लस √7/√2 का स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये जो ट्रांसफॉर्म होगा ये हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें हमने निकाली हैं 1/√2। ये बहुत एक एक्सपेंड होने वाली है अब एक चीज़ करते हैं। x³ dx, x³ यानी कि इस वैल्यू का क्यूब लेना है मुझे, तो लिखते हैं इसको √7/√2 इंटू टेंजेंट टेंजेंट थीटा का क्यूब, ठीक है, इंटू इसी के साथ dx की भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। dx की वैल्यू को आगे मल्टीप्लाई पे मैं दिखा रहा हूँ। तगड़ा सवाल है बेटा, ऐसे 2-3 सवाल तगड़े हैं। √7/√2 ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये अभी सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है। अब जो डिनोमिनेटर है ना अपॉन, कौन भी तो है उसमें रूट है, उसको करना है अब हमें सॉल्व। रूट वाली वैल्यूज क्या क्या है? एक्स का स्क्वायर, एक्स आपने लेट किया है ये, अब एक्स का स्क्वायर रखेंगे हम इसमें। क्या सिंप्लीफिकेशन तगड़ी है बेटा। √7/√2 तो सवाल भी हैं। टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, बहुत उम्दा। और क्या था ये प्लस प्लस ए स्क्वायर जी, √7/√2 का स्क्वायर। और कोई चीज मिस तो नहीं हो रही? बस ये मुकम्मल है। बिल्कुल सही। चले आगे सिंप्लीफिकेशन का इक्वल्स टू, अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। 1/√2 ये बाहर वाला, फिर 7√7 पहले सारे कोफिशिएंट एक साथ, सर सही कह रहे हैं। 7√7 पहले लिख लूंगा, आसानी हो जाएगी, अपॉन 2√2 एक और 7 और √2 भी है ना, सही बाहर ले आते हैं। √7 और ये वाला √2 भी बाहर आ गया। अब इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है? अपॉन में अंडर रूट के अंदर कॉमन ले लो। जी जी, √7 √7 का स्क्वायर कॉमन लेके जो बच गया वो दिखा रहा हूँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये पूरी आइडेंटिटी बच गई अंदर, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको रूट से बाहर निकालना है बस। अभी वो चीजें कोफिशिएंट ऐसे कॉपी कर लो। हाँ, अभी ऐसे ही कर लेते हैं सर। मैंने कहा ना, काफी लंबे लंबे सवाल भी हैं, काफी छोटे सवाल भी हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये इसकी स्क्वायर की पावर खत्म और ये पलट के मल्टीप्लाई होगा। √2/7 बनेगा इधर, इनके साथ लिख दिया। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले एक साथ हो गए ना, इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटी जी। अब अभी तो शुरू ही नहीं हुई है। डी थीटा अपॉन रूट के अंदर बेटा ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी लग गई। कोफिशिएंट को कुछ हल्का कर सकते हो तो अब कर लेते हैं। √7 एक कट्टा बना डाला पहला आखिरी, √7 √2 भी कट गया और ये बन गया 7√7 अपॉन 4। 4 हाँ 4 हो जाएगा पूरा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ अब टेंजेंट क्यूब, शाबाश। टेंजेंट क्यूब ऑफ थीटा इनटू, वो मुझे लोग दूसरे मेथड से दिखा रहे थे।
sec स्क्वायर ऑफ थीटा, आगे देखे ही नहीं आगे क्या मुसीबत आ रही है। sec ऑफ थीटा, थीटा कैंसिल कर दो। एक sec थीटा कैंसिल हो गया, वेरी गुड। इक्वल्स टू, अब आइडेंटिटी का वक्त आया है जी अगर कोई सवाल आइडेंटिटी लगे 6.11 तक आखिर तक अब होगा नहीं। याद करो ये 6 पॉइंट है टेंजेंट का केस है विद ऑड पावर और वो क्या है बोथ विद लीनियर, ऑड पावर है। बोथ विदाउट, तो बोथ विद ऑड पावर का एक स्पेशल केस बताया था लीनियर बनाते Linear थे, से break हो जी जाता है। सर, देखो ना अगर तुम अपनी मर्जी से करो वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें अंदाजा ही नहीं था उस जगह बैठ के कि दुनिया कहाँ जाएगी। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू एक लीनियर ब्रेक कर दिया इसका मैंने, टेंजेंट थीटा इंटू सेक थीटा, अब देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव मौजूद है एग्जैक्टली मौजूद है पूरा, कोई माइनस का झगड़ा नहीं है कोई एंगल का झगड़ा नहीं है। यहाँ ये sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, हाँ sec x का मौजूद है तो इसे आइडेंटिटी लगा के sec में कन्वर्ट कर देते हैं। 7√7/4 इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेंजेंट थीटा इंटू sec ऑफ थीटा डी थीटा, फ्रेश पेज। अभी ये चलेगा और अभी तो आइडेंटिटी जी 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 7√7/4 इंटीग्रल ऑफ, अब ये दो बार मल्टीप्लाई खुलेंगे इनके, उनको ओपन कर देते हैं। sec स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट थीटा sec थीटा डी थीटा माइनस 7√7, नहीं बाबा नहीं लिखो यार 7√2 बात ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा। तुम बिला वजह अंदर इतनी मुश्किल चीजें उठा के लाओ। ठीक है, हाँ अब लिखो क्या माइनस के बाद इंटीग्रल sec थीटा टेंजेंट थीटा। भाई जो चीज बाहर है पड़ी है तो उसको लेके हर तरफ घूम रहे हैं। डी थीटा tan थीटा डी थीटा, ब्रैकेट लगाओ बाहर स्क्वायर ब्रैकेट। इतने मुश्किल स्टेप क्यों कर रहे हो। जी अब लगाइए पावर बढ़ गई sec का डेरिवेटिव sec थीटा टेंजेंट थीटा sec क्यूब ऑफ थीटा अपॉन 3 वेरी गुड माइनस sec x tan x, ये इसका होता है sec थीटा प्लस सी c, ये इंटीग्रेशन यहाँ मुकम्मल हो गया। जी अब अभी याद करो सब्स्टिट्यूशन क्या किया था। ये रहा x इक्वल्स टू √7/√2 ऑफ टेंजेंट थीटा, बट अब इसको रिकॉल कराया, बट x इक्वल्स टू √7/√2 ऑफ ठीक है सबर मुश्किल है टेंजेंट थीटा, ये था सीधा राइट करेंगे जी जितना बड़ा बना लोगे जगह गिरेगी आराम से राइट का एंगल हो जी जी राइट 90 का एंगल दिखाओ 90 का एंगल दिखा और लिखो दिया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू x2 2x √2 ऑफ x बाय √7 टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कहाँ होता है परपेंडिकुलर मैं इस लाइन पे दिखाऊंगा 90 के बराबर में ले लो जी, √2x बेस क्या होगा उसके बराबर में ले लो। √7 जी, आप कहते हो थ्योरम से हाइपोटेन्यूज दिखा दो हाइपोटेन्यूज यहाँ एक तरीका बता दूं ये चोरी वाला रास्ता है सवाल को जरा दिखाओ इनको सवाल ये चोरी वाला रहा, रास्ता बता रहा हूँ क्या था √2x² + 7 दिख रहा है लाजमी हाइपोटेन्यूज ये होगा। ये मैं चुपचाप बता रहा हूँ कहीं किसी बुक में नहीं लिखा लिख दो ये बेधड़क 2x² + 7 चोरी वाला रास्ता बता रहा हूँ करके देख लेना जिसको शक है। मुझे चाहिए sec थीटा जी, लिखो नीचे sec थीटा क्या होगा sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा होता है एक मिनट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज sec थीटा होता है एक मिनट को हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जी, चलो लिखो हाइपोटेन्यूज √2x² पुरानी बात है थीटा से याद है बेस बेस क्या है √7 अब ये वैल्यू पुट कर दो सामने सही है। अब ये वैल्यू बताऊंगा इक्वल्स टू लिखूंगा पहले सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ sec थीटा। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 7√7, सर बड़ा जबरदस्त ट्रिक है ये वाली। मैं बता रहा हूँ ना
एक एक करोगे फटाफट हो जाएगा। इसका पूरे का क्यूब है और अपॉन में 3 अलग है, वो बाद में लिखूंगा, बल्कि लिख देता हूँ यार, यही सेक क्यूब ऑफ थीटा ना, तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन रूट 7 का क्यूब माइनस सेक थीटा। ये तो सवाल इसका तुक्का टीचर करवा के निकल जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटी प्लस सी, वैसे यही छोड़ सकते हैं जी, एक दो स्टेप का सिंप्लीफाई कर, और मजीद सबको मल्टीप्लाई करके ओपन करके आंसर दे कहीं दो। बुक वाले यही छोड़ देते हैं कहीं। तो ये राइट एंगल का बड़ा लंबा सवाल है। चलिए तुम देखना मैं कितनी इसकी डेप्थ में एक्सप्लेनेशन रखता हूँ, कोई चीज हिंकी पिंकी नहीं बढ़ाता। अपॉन 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7 पे पावर 3/2 बना दी, और ये वाला जो आया था रूट 7 का क्यूब यानी कि 7 रूट 7 वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट ना, ये कैंसिल भी तो होगा। हाँ बेटा, ये क्या गलती कर रहा है, ये ले माइनस, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं, तो 7 रूट 7 अपॉन 4 रूट 7, और यहाँ क्या बच जाएगी वैल्यू रूट वाली, तो उसको अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 लिखा प्लस सी जी, और इसी तरह यहाँ से भी। तो ये आपका मतलब हम चाहें तो वो शुरू में मैंने कहा था ना, जो थर्ड लगाएंगे वहाँ छोड़ दें जी, वो आंसर भी सही है, ये आंसर भी ठीक था, और जो अब बन रहा है ये भी ठीक है, प्लस सी ऊपर चले गए आंसर। आज आखिरी चीज जैसा मैं अलग एक कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, 3 सवाल करवाएं, 3 सवाल क्लास में मुझे 25 जी सर, स्लिप आपकी नया फ्रेश पेज लगाइए। फ्रेश। अब कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, आज कहाँ से चलेंगे। आज 3 सब्स्टिट्यूशन किए हैं, दोबारा याद दिलाओ जी, एक अच्छा ये कहता अंडर रूट, ये अब 10 के नीचे लिखो, जी सर, जरूरी नहीं है अंडर रूट लगे हो, हाँ, यानी क्या लगे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो जब भी आप ये तब भी हम यही लगाएंगे। बच्चे का लिखो ना क्या लगाएंगे, अच्छा, हवा में समझ में आ जाएगा उन्हें। साइन थीटा, अब ये एक मिनट अब एक बच्चे ने कहा सर ये क्या हो गया, वो तो अंडर रूट में है, ऐसा करो इसको क्या करो अंडर रूट लगाओ इसके ऊपर, इसके ऊपर हाँ अंडर रूट और स्क्वायर लगा दिया, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। सीधा 3 बाकी 2 को भी लिखो। ओके सर, मतलब इस फॉर्म में यानी डायरेक्ट फॉर्म में भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जी। लेट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, अब यहाँ लिखना आखिरी में जी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगाना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब दिखाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा नीचे लेट में आएगा एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट एक्सेप्ट हो सकता है थीटा। अच्छा, तीसरी चीज क्या होगी, किसी सवाल को हम कर रहे होंगे, मतलब मैं एक्सप्रेस पेज लगाऊं, ठीक है, क्या हरकत होगी, वहाँ हरकत होगी, मिसाल के तौर पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ टेंजेंट थीटा, एक्स इक्वल टू ए ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है सर। अब नीचे डॉट 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 लगाओ और तुम्हारा जवाब आ रहा है साइन 2 थीटा, यानी ये सब्स्टिट्यूशन जो चले थे साइन 2 थीटा प्लस थीटा प्लस सी। अब हमारा जवाब इसका आ गया और सवाल क्या था, वो टेंजेंट में तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तोड़ो अगले स्टेप में साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस सी। अब यहाँ से क्या होगा, टेंजेंट की मदद से साइन थीटा निकले कॉस थीटा, अब सवाल तो पैदा होता है थीटा कैसे निकलेगा, तो तुमने ऊपर क्या सब्स्टिट्यूशन की है एक्स इज इक्वल टू यहाँ से थीटा निकलेगा जी, लिखो एस 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 एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए और थीटा इज इक्वल टू
थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स ऑफ। हमेशा याद रखना कि जब भी थीटा आ जाए तो वहां से इनवर्स निकालते हैं। तो ये मैंने हिंट दी है और लाजमी तौर पे ये हिंट आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको भेज रहा हूँ क्लास वर्क होमवर्क। प्लीज प्लीज सबसे पहले आज बैठ जाओ 1 सवा घंटा क्लास वर्क करने। एंड मैं थोड़ा सा बताऊं एप्टीट्यूड के हवाले से, या बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा आज वक्त नहीं है। एप्टीट्यूड में बार बार कहता आया हूँ, कोई तुम्हें लिंक भेज रहा है, ये नहीं है सर शब्द ने कहा ले लो एडमिशन। मैं ज़्यादा आज वक्त कम है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर तुम लोगों को एप्टीट्यूड के हवाले से बोलूँ। आज नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आज हमारे पास वक्त की शदीद कमी है। इंशाल्लाह ताला बस जाओ, लिंक पे जाओ, सवाल उल्टे सीधे करो, फीस नहीं जमा करा होना। फीस मैं बताऊंगा कब जमा कराना है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर एतबार है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़।